हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट के लिए बाल विकास। और बाल विकास जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और किशोरावस्था के बारे में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये सीटेट की परीक्षा में और यूपी टेट की परीक्षा में जितने भी अन्य टेट की परीक्षाएँ होती हैं, यहाँ से क्या है भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। देखिएगा, यहाँ पर इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है। तो जो समाजीकरण की अवस्था प्रारंभ होती है वो कौन सी है हमारी, तो शैशव अवस्था हो जाएगी। ठीक है, यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो शैशव अवस्था से होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शैशव अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नवजात शिशु का जो कद होता है यानी कि जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 19.5 इंच होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नवजात शिशु का भार होता है, तो एक नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, 7.5 पाउंड का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, यह कहा था, किसने कहा था। जो शैशव का अवस्था है इसको जो है आदर्श काल किसने कहा था, तो ये सीखने का जो आदर्श काल कहा था ये कहा था वैलेंटाइन के द्वारा। ठीक है, वैलेंटाइन ने इसे क्या कहा था, आदर्श काल कहा था शैशव अवस्था को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, तो सबसे तेज जो शारीरिक विकास होता है वो किस में होता है, तो शैशव अवस्था में सबसे तेज बाल्य विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास की प्रक्रिया होती है, जो विकास की प्रक्रिया वो कैसी होती है, तो ये गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक की जो गतिविधियाँ होती हैं इसका अध्ययन किया जाता है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं हम बाल मनोविज्ञान में। किस में करते हैं, तो बाल मनोविज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व होता है विकास की नींव पड़ती है, बताइए व्यक्तित्व के विकास की नींव कहाँ से पड़ती है, तो बचपन में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है, किसका विचार था ये, तो ये जो विचार था ये थॉर्नडाइक का विचार था। किसका विचार था ये, तो ये थॉर्नडाइक का विचार था। ठीक है, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब बताना है कि शैशव अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा था। तो जो शैशव अवस्था होती है यह जीवन का निश्चित क्रम होता है, ये कहा था किसने, एल्डर ने कहा था। किसने कहा था भाई, तो एल्डर ने कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका था, तो यह जो कथन था ये सिगमंड फ्राइड का था। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जो बच्चे को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रथम के 5 वर्ष जो होते हैं उसी में ही निर्धारण हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शैशव अवस्था को बालक का कहा जाता है, तो शैशव अवस्था को बालक का क्या कहा जाता है, तो निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है, तो जो शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या लगभग जो होती है वो 270 गिनी जाती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, यानी कि बच्चा जो है दोहराने की जो प्रक्रिया होती है उसको ज़्यादा दिखाता है, तो यह हो जाएगा हमारा शैशव अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिगमंड फ्राइड थे इनके अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कियों में जो पाई जाती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों के अंदर। लड़कियों के अंदर कौन सी होती है, इलेक्ट्रा पाई जाती है, लड़कों के अंदर ओडिपस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का औसत लंबाई कितनी होती है, तो जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो 51.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवजात शिशु का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है, तो नवजात शिशु का जो भार होता है लगभग वो होता है 3.2 किलोग्राम। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो ये किस में होता है, तो स्वप्रेम की जो भावना का विकास होता है वो शैशव अवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है कैसी होती है, तो ये
अनियमित होती है, बच्चे की जो धड़कन होती है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हड्डियों के अंदर जो पाया जाता है कैल्शियम, फॉस्फेट और खनिज तत्व देखने को मिलते हैं हड्डियों के अंदर, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिएगा, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है, यानी कि सार्थक शब्द जो होते हैं जिनका अर्थ होता है उनका उच्चारण करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो ये कहाँ से होती है शुरू, जन्म से या प्रसव पूर्व से, यानी कि जब गर्भावस्था होती है तब से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के समय बालक बालिकाओं से लगभग क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।